हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें क्लास 11 12 के मैथ एंड फिजिक्स के कांसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को प्रोसीड करने वाले हैं। इस सीरीज का ये 8वां पार्ट है दोस्तों, और इसमें क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग शुरू करेंगे। पिछला पार्ट जरूर देख लेंगे दोस्तों, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 जो कि वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन था, जिसको करने से आप कतराते हो, वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। तो ऑब्वियसली उसको सॉल्व कर लेंगे, और क्वेश्चन 19 एंड ऑनवर्ड्स हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, अगर नहीं किया तो जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में रेफर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं लाइव सॉल्व करता हूं। ऑब्वियसली मेरे से भी गलतियां हो सकती है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आपको गलतियों से बचाऊं और गलती मैं खुद भी ना करूं। मेरी ये लाइव क्लासेज के जो कंसेप्ट है, इसके पीछे ये राज है कि आपको मैं ये फील दे सकूं कि आप एज ए स्टूडेंट जब सॉल्व करोगे तो आपसे भी वहां पे गलतियां हो सकती हैं, तो उसको आप पहले से ही पकड़ लो, यहाँ पे गलतियां ना हो, और आप उसे सुधार करके आप एग्जाम में भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो वो इस मकसद से मैं लाइव सॉल्व करता हूं, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं। तो ऑब्वियसली ये आपको फील गुड कराएगा। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 19 देखोगे दोस्तों, तो ट्रस्ट फंड हैज 30,000। एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 है, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, पहला बॉन्ड है 5% इंटरेस्ट देगा, एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, एंड दूसरा बॉन्ड 7% देगा। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among the two types of bond। कैसे आप 30,000 को डिवाइड करोगे, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज करना है। एंड द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1800। पहला पार्ट है कि अगर ट्रस्ट और इंटरेस्ट आपको कमाना है ना, ट्रस्ट को, तो और दो टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, तो 30,000 किस हिसाब से डिवाइड किया जाए। तो आप देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है, टोटल है 30,000, टोटल अमाउंट कितना है 30,000, 30,000 रुपए है। ठीक है, तो मान लेंगे लेट वन पार्ट इक्वल टू ₹x, दैट इज इन्वेस्टेड इन 5% बॉन्ड रेट, है ना, एंड अदर पार्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर एक पार्ट आपने 100 रुपया ले लिया तो दूसरा कितना होगा, ₹30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x, जो कि 7% ब्याज पे आपको इन्वेस्टेड होगा। तो आपको एक में 5%, एक में 7%, टोटल इंटरेस्टेड अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 1800। टोटल इंटरेस्ट कितना है, पहला पार्ट में टोटल इंटरेस्ट है 1800। तो 1800 आपको टोटल इंटरेस्ट अमाउंट लेना है, तो आपको मैट्रिक्स मेथड से x का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हो कि दो टर्म्स है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आइदर दो रो बनाओगे या दो कॉलम बनाओगे, है ना। तो मान लेते हैं हम लोग दो रो बनाते हैं या दो कॉलम बनाते हैं। तो एक x हो जाएगा दोस्तों, एक 30,000 माइनस x होगा। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। तो ये हो गया कौन सा मैट्रिक्स, 1 रो इंटू 2 कॉलम, 1 इंटू 2। ठीक है, 1 इंटू 2। तो ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई अगर करना है तो इसको हमको किसका बनाना होगा, 2 इंटू 1, यानी 2 रो एंड 1 कॉलम। तो 2 रो यानी पहला तो x है 5% में, इसलिए 5% ऊपर लिखेंगे, और 30,000 माइनस x है 1700, यानी दैट इज इक्वल टू 1800। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इज 1 इंटू 1 हो जाएगा, और हमको 1:1 ही चाहिए ताकि 1800 से हम इक्वेट कर सकें। ठीक है, इसको आप 1800 1 इंटू 1 इस तरह से। ठीक है, तो ये x इंटू 5% मतलब 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों मैट्रिक्स इक्वल, दैट इज 1800। इस तरह से आप कर सकते हैं। 100 तो चला गया, तो 5x प्लस 2,10,000
-7x इज इक्वल टू 1,80,000। तो यहाँ से 7x उधर जाएगा यानी -2x, यानी 2x उधर चला जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेना है। 2,10,000 माइनस 1,80,000। मैं इस तरह से लिख दिया हूँ, आप भी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। 0 3 30,000 यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 15,000। यानी 15,000 इन्वेस्टमेंट होगी, दोनों में बराबर बराबर, तब जाकर ये कंडीशन होगा कि इंटरेस्ट आप कितना अर्न करोगे 1800 का। इंटरेस्ट कितना अर्न करोगे 1800 का। तो दोस्तों जो सेकंड पार्ट है आप देखोगे इंटरेस्ट कितना अर्न करना है 22,000। तो 2000 इंटरेस्ट अर्न करना है, तो बस इसके जगह पे आप क्या लिखोगे 2000। बाकी सारा लॉजिक वही रहेगा, बस कैलकुलेशन पार्ट आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा मेथड सेम टू सेम जिस तरह से मैंने बनाया है इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है दोस्तों। बुक्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। Their selling prices are 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा से सॉल्व करके आपको पता करना है कि बुकशॉप कितना टोटल अमाउंट रिसीव करेगा, है ना, सभी को बुक को सेल करने के बाद। तो यहाँ देखो जो प्राइस दिया हुआ है दोस्तों, सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है ईच, है ना, एक एक प्रत्येक बुक का ये प्राइस दिया हुआ है, और जो नंबर दिया हुआ है डजन के हिसाब से दिया हुआ है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक निकालो। तो टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक, तो 10 डजन है, 10 इंटू 12 दैट इज 120। टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स बुक 8 डजन है, तो 8 इंटू 12 12 8 96। और टोटल नंबर ऑफ और कौन सा बुक है दोस्तों, इकोनॉमिक्स, ये भी 10 डजन है, इकोनॉमिक्स, तो ये भी 10 डजन है, ये भी 120, है ना। फिर देयर सेलिंग प्राइसेज आर 80, 60 एंड 40। इसका सेलिंग प्राइस कितना है 80, इसका 60 एंड इसका 40। इस तरह से सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हम लोग करते हैं क्या, तो आखिर ऑब्वियसली पूरे जो अमाउंट रिसीव होगा वो क्या होगा, तो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 मालूम है आपको, मतलब 120 बुक है और एक का सेलिंग प्राइस 80 है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 120 इंटू 80। लेकिन इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है किस तरह से, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, ये देखो 3 है तो 3 इंटू 1 और 1 इंटू, तो यानी आप रो ले लो इस तरह से 120 96 120, ये इस तरह से बनाना जरूरी हो जाएगा आपके लिए। 1 इंटू 3 और फिर इधर ले लेना 3 इंटू 1, यानी 80 60 40। ठीक है, इस तरह से बनाओगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैट्रिक्स जो मिलेगा ये मिलेगा 1 इंटू 1 का। ठीक है, और यही वैल्यू हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कितना आ जाएगा 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 एंड प्लस 120 इंटू 40 एंड दैट इज इक्वल टू 12 96 9600 प्लस 6 36 और 9 54 और 3 57 5760 प्लस 12 48। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे तो 0 6 0 6 8 7 15 6 21 2 6 6 5 11 9 20, यानी 20,160 रुपया आपका आंसर होगा। 20,160 टोटल बुक का प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल उसका अमाउंट कितना रिसीव हुआ 20,160। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक कंडीशनल क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 के पहले एक कंडीशन दिया हुआ है आपको
assume x, y, z, w and p are matrices of order 2 into 1, 3 into k, 2 into p, n into 3 and p into k respectively. आपको करेक्ट आंसर चूज करना है फ्रॉम द ऑप्शंस। तो इसमें restrictions on n k p so that py plus wy will be defined are। तो पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से है कि py plus wy अगर डिफाइंड होगा तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए n और p और k का। तो ये सॉल्व करने के लिए दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आपको बहुत अच्छे से आपका मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस आपको मालूम होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करता है, किस ऑर्डर के लिए एग्जिस्ट करता है, वो कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ देखें पी वाई बोला है, तो पी का मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है दोस्तों, पी इंटू के, और वाई का मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, वाई का है 3 इंटू के। तो आप देखो ये py कब एग्जिस्ट करेगा, py एग्जिस्ट करने के लिए आपको मालूम है कि इंटरनल ऑर्डर मस्ट बी इक्वल, यानी k मस्ट बी इक्वल टू 3 होना चाहिए, k मस्ट बी इक्वल टू 3 होना चाहिए। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब py का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, p इंटू के। मानते हैं, ठीक है। तो k कंडीशन एक 3 आ गया, ये कंपल्सरी कंडीशन हो गया, पहला कंडीशन हमारा। दूसरा क्या है कि प्लस कब एग्जिस्ट करता है दोस्तों, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तभी वो मैट्रिक्स एडिशन हो सकता है, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। यानी WY का भी कितना आना चाहिए, P इंटू के ऑर्डर आना चाहिए। तो W का कितना है दोस्तों, N इंटू 3, और Y का कितना है, Y का है 3 इंटू के। तो यानी कि यहाँ 3 देखो इक्वल है, यानी WP का रिजल्टेंट मान लो कुछ भी है, ये भी रिजल्टेंट R1 है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स इसका क्या होगा, N इंटू के। यानी ये P इंटू के, ये भी P इंटू के होना चाहिए, यानी P मस्ट बी इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन क्या आएगा, P मस्ट बी इक्वल टू N। तो ये दोनों कंडीशन आपको होने चाहिए अगर आपको ये एग्जिस्ट करे तो, डिफाइंड हो तो। K इक्वल टू 3 एंड P इक्वल टू N, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन सेकेंड क्या है, इफ N इक्वल टू P, आपका 22 जो है ये क्या बोल रहा है, n इक्वल टू पी, n और p क्या बोल रहा है, इक्वल है। इफ n इक्वल टू p, और क्या बोल दिया दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपको बताना है 7x माइनस 5z का, 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देखो जब भी स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी वेक्टर होता है, सॉरी स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है, यानी जो x का ऑर्डर होगा वही 7x का होगा। 7x का जो ऑर्डर होगा, और जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यानी 5z, यानी कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी 7x का की बात करें तो जो x का ऑर्डर है, x का ऑर्डर कितना है दोस्तों, 2 इंटू n, और z का ऑर्डर कितना है दोस्तों, 2 इंटू p। तो आपको मालूम है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स डज नॉट अफेक्ट इट्स ऑर्डर, तो ऑब्वियसली ऑर्डर इफेक्ट नहीं होगा। तो ऑब्वियसली अगर इसको माइनस कर रहे हो तो 2 इंटू एन मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू एन, ऑर्डर दोनों क्या होना चाहिए, 2 इंटू पी। यहाँ पे बिल्कुल ये पॉसिबल, और n इक्वल टू पी बोल दिया है, यानी 2 इंटू एन मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू एन, n इक्वल टू पी बोला है, यहाँ पे n इक्वल टू पी। तो आपको देखना है कि क्या कंडीशन हो सकता है चार ऑप्शन में से। पहला है p क्रॉस 2 का होना चाहिए, p क्रॉस 2 आएगा क्या, नहीं। इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, आइदर 2 इंटू एन होगा या 2 इंटू पी होगा, ठीक है। तो आपको पहला दे दिया है ऑर्डर p क्रॉस 2, p क्रॉस 2 है क्या, p क्रॉस 2 नहीं, ये नहीं होगा। सेकंड क्या है, 2 क्रॉस n, यस 2 क्रॉस n होगा, ये सही है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको पहले ऑब्जर्व करना होगा ऑर्डर को, और ऑर्डर को ऑब्जर्व करते हुए आपको एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, चेंज होता है या नहीं होता है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इसका आंसर कर सकते हो, अदरवाइज इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स में रेफर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो दोस्तों इस वीडियो के तहत 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।